ये सप्लायर झारखंड में नक्सलियों और अपराधियों संगठनों को हथियार मुहैया कराते थे। मामले में 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। वहीं इनके पास से 295 पीस AK-47 की गोलियां और 1,93,000 रुपए नकद भी बरामद किए गए हैं। दोनों अपराधी ईश्वर पांडे और प्रीतम मिश्रा बिहार के गया जिले के रहने वाले हैं। हालांकि प्रीतम हाल के दिनों में रांची में रह रहा था। मिली जानकारी के मुताबिक दोनों ने भोजपुर इलाके से कारतूस लिया था और उसे झारखंड के नक्सलियों और अपराधियों तक पहुंचाना था। जो भी सूचना हम लोगों को मिली उसके अनुसार हम लोगों ने रेड किया और इसमें से 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हम लोगों ने की है। इसके पास से 295 AK-47 की गोली मिली है। साथ ही 1,93,000 रुपये भी इनके पास से कैश बरामद हुआ है। इनका मुख्य रूप से काम यही होता था कि ये बिहार इत्यादि से आकर गोली लाकर यहाँ रांची में उसकी खरीद बिक्री करते थे और अन्य किसी जगह पर उसको भिजवाते थे। यह गोली कहाँ जाने वाली है इसकी सूचना हम लोगों ने प्राप्त की है। इस पर अनुसंधान अभी तक जारी है ताकि इसका मेन जो डेस्टिनेशन है उस पर भी हम लोग कार्रवाई कर पाएँ। लेकिन तत्कालिक रूप से इन दो लोगों को गिरफ्तार करके हम लोग जेल भेज रहे हैं। और अगली खबर बोकारो से है, जहां बैंक ऑफ इंडिया के बाट बिनोर शाखा में चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। हालांकि चोर घटना को अंजाम नहीं दे पाए। इस दौरान चोरों ने बैंक के मेन गेट का ताला काट दिया और अपनी पहचान छुपाने के लिए चोरों ने बैंक के बाहर लगे CCTV कैमरे पर ब्लैक पेंट का स्प्रे भी कर दिया। बनगड़िया OP इलाके में मेन रोड के किनारे यह बैंक स्थित है। वहीं रात में पेट्रोलिंग के लिए आ रही पुलिस को देखकर चोर भाग खड़े हुए। बैंक मैनेजर ने कहा है कि बैंक के सभी कागजात और कैश सुरक्षित है। वहीं थाना प्रभारी ने जल्द ही चोरों का सुराग मिलने का दावा किया है। ताला वाला तोड़ने का प्रयास किया गया है कि इधर बाथरूम का जो ग्रिल है वो काटा गया है। बाकी बैंक के अंदर सब कुछ सुरक्षित है। बाहर में जो ताला तोड़ा गया है, वेंटिलेटर तोड़ा गया है, वो ग्रिल तोड़ के घुसने का प्रयास किया गया। बाकी बैंक के अंदर सब कुछ सुरक्षित है। मेन गेट जो है वहाँ का ताला 2 ताला है और दोनों तालों को तोड़ने का प्रयास किया है। फिर हम लोग ब्रांच मैनेजर और बैंक के जितने सारे स्टाफ हैं उन लोग के साथ हम लोग बैंक के मेन गेट को खोल के फिर एक चीज़ को हम लोग देखे हैं, निरीक्षण किए तो पता चला है कि इस अंदर बैंक पूरा सेफ है। बैंक में जितने लॉकर हैं सब सेफ है। कंप्यूटर सिस्टम पेपर वेपर सब सेफ है। फुटेज हम लोग देख रहे हैं, अभी जानकारी इकट्ठा की जा रही है। रांची में अपराधियों का मनोबल लगातार बढ़ रहा है। 29 जुलाई को जेवर कारोबारी की गोली मार दी गई थी। साथ ही उनके पास से जेवर भी लूट लिए गए थे। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसके बाद इलाज के दौरान आज उनकी मौत अस्पताल में हो गई। घटना से नाराज कारोबारियों ने रात थाने का घेराव किया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। उनको गोली मार दिया, आज उनका देहांत हो गया। उसी के विरोध में आज हमारा ये शांतिपूर्वक प्रदर्शन है। 4 दिन हो गया, अभी तक कोई तरह की किसी गिरफ्तारी प्रशासन ने की है। प्रशासन की कुंभकारी नींद को तोड़ने का काम आज दुकानदार करने जा रहे हैं। धनबाद के बलियापुर में प्राचीन राजवाड़ी मंदिर में ठनका गिरने से 30 श्रद्धालु घायल हो गए। इसमें कई महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। घायलों में 5 की हालत गंभीर है। इन्हें इलाज के लिए धनबाद के SNMMCH में भर्ती करवाया गया है। सावन की तीसरी सोमवारी पर राजावाड़ी मंदिर में भारी भीड़ जुटी थी। तभी बारिश शुरू हो गई और जोरदार आवाज के साथ ठनका गिरा, जिसकी चपेट में आकर कम से कम 30 श्रद्धालु घायल हो गए। रुक करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की। कोलकाता से बड़ी खबर है, जहां झारखंड हाई कोर्ट के अधिवक्ता राजीव कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। कोलकाता पुलिस ने एक मॉल से उनकी गिरफ्तारी की। वहीं उनके पास से कैश भी बरामद किया गया है। कोलकाता पुलिस के मुताबिक PIL वापस लेने के लिए वे 1 करोड़ की डिमांड कर रहे थे, जिसमें से 50 लाख रुपए उन्हें दे भी दिए गए थे। और इधर मिली जानकारी के मुताबिक वे एक केस के सिलसिले में कोलकाता गए हुए थे। लाख रुपया के साथ रांची का एक लॉयर अरेस्ट हुआ है कोलकाता में। कोलकाता पुलिस उसको अरेस्ट किए है। उसका नाम है राजीव कुमार। कोलकाता पुलिस का कहना है जो ये राजीव कुमार नाम का जो लॉयर है, इन्होंने कोलकाता का एक बिजनेसमैन को बोला है, जो उन्होंने
PIL किए हैं उसी बिजनेसमैन के अगेंस्ट में, और उसको विथड्रॉ करने के लिए 4 करोड़ रुपया लगेगा। फिर नेगोशिएशन करके 1 करोड़ रुपया तक उन्होंने राजी हुआ है, जो 1 करोड़ रुपया मिलने से वो PIL उन्होंने विथड्रॉ करेंगे। फिर कोलकाता पुलिस का कहना है जो रविवार जब ये लॉयर राजीव कुमार कोलकाता में आए, हियर स्ट्रीट के एक शॉपिंग मॉल के सामने जब ये 50 लाख रुपया लेने के लिए गए, तब भी कोलकाता पुलिस ने इसको अरेस्ट किए हैं। और मानना है जो ऐसे बहुत सारा लोगों के इन्होंने फ्रॉड किए हैं, इसीलिए राजीव कुमार को गिरफ्तार किए हैं कोलकाता पुलिस ने। कैमरा पर्सन अर्चन के साथ अर्पिता हाजरा, न्यूज़ 18 कोलकाता। और चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर कौन है अधिवक्ता राजीव कुमार। PIL को लेकर अधिवक्ता राजीव कुमार की खास पहचान रही है। आपको बता दें, CM हेमंत के खिलाफ दायर की गई कई जनहित याचिका में इनका नाम सामने आया। माइनिंग लीज की बात हो, शेल कंपनी में निवेश के मामले हो, याचिकाकर्ता के वकील रहे हैं राजीव कुमार। वहीं पूजा सिंघल से जुड़े मनरेगा घोटाले के भी पैरवीकार हैं राजीव कुमार। 100 से अधिक जनहित याचिका कर चुके हैं और दायर कर चुके हैं, साथ ही उनकी पैरवी कर चुके हैं राजीव कुमार। और 60 से अधिक जनहित याचिका हाई कोर्ट में लंबित है। पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा मामले से आए सुर्खियों में। और आपको बता दें कि कई ऐसे मामले सामने आए जिसमें इन्होंने PIL दायर किए हैं। 10 जून की रांची हिंसा मामले में भी जनहित याचिका के वकील हैं राजीव कुमार। और हाईकोर्ट ने मामले में NIA की रिपोर्ट मांगी है। सील बंद लिफाफे में हाईकोर्ट की तरफ से यह रिपोर्ट मांगी गई थी। और कोलकाता पुलिस की ओर से झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता राजीव कुमार को गिरफ्तार किए जाने के बाद झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ताओं का विरोध शुरू हो गया है। एडवोकेट एसोसिएशन की बैठक के बाद सभी अधिवक्ताओं ने कार्य का बहिष्कार कर दिया है। अधिवक्ताओं की मांग है कि जब तक राजीव कुमार को उनके समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जाता, तब तक वो किसी भी प्रकार की न्यायिक प्रक्रिया में शामिल नहीं होंगे। कानूनी तरीके से हमारे एक अधिवक्ता सदस्य को जिस प्रकार से कोलकाता पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं और इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। इसी को लेकर आज एडवोकेट एसोसिएशन की आपातकाल बैठक हुई, जनरल बॉडी मीटिंग, और उसमें निर्णय लिया गया कि हम लोग तब तक सभी कोर्ट का कार्य बहिष्कार रखेंगे। रांची के वकील राजीव कुमार की कोलकाता में गिरफ्तारी में रांची पुलिस का कोई इनपुट नहीं है, यह कहना है रांची के सिटी एसपी अंशुमन कुमार का। उन्होंने बताया कि इस सिलसिले में न तो कोई जानकारी कोलकाता पुलिस से साझा की गई और न ही कोई अनुरोध किया गया है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि कैश के साथ पकड़े गए विधायकों के मामले में कांग्रेस को सब कुछ क्लियर करना चाहिए, लेकिन उनके पास से भारी मात्रा में पैसे मिलने पर कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब ये पैसे कहां से आए, कैसे आए, क्यों आए, ये सारा विषय जो लोग देख रहे हैं वही बेहतर बता पाएंगे, ये मैं नहीं बता पाऊंगा। लेकिन पैसा उन लोगों से बरामद हुई। अब विधायकों से इतनी बड़ी संख्या में इतनी बड़ी राशि प्राप्त मैंने मिलना, ये अपने आप में क्वेश्चन तो जरूर है। तो ये लोग कलकत्ता क्यों गए थे? कलकत्ता में ये लोग क्या कर रहे थे? अब कांग्रेस के लोगों को अपने विधायकों से ये पूछना चाहिए कौन सा तफरी कर रहे थे, बजाय इसके वह हमारे ऊपर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस सांसद धीरज साहू ने कांग्रेस के 3 विधायकों के कैश कांड को लेकर बीजेपी पर ही निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी चुनी हुई सरकार को जबरन सत्ता से हटाना चाहती है, जो लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं है। बीजेपी नहीं आने सक्रिय है, इस तरह से अपने धन बल के माध्यम से या और भी सरकारी तंत्र का जो दुरुपयोग करके उन्हें डराने धमकाने का जो काम करके जो सत्ता में आना चाहती है, यह बहुत ही देश के लिए, लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था जाके।
जेएमएम की राज्यसभा सांसद महुआ मांझी ने कांग्रेस विधायकों के कैश कांड को लोकतंत्र के लिए धब्बा बताया है। साथ ही दावा किया है कि पूरे मामले का जल्द ही खुलासा होगा। बहुत ही गलत हो रहा है, लोकतंत्र पर धब्बा है, इस तरह से नहीं होना चाहिए। हम लोग इसकी भरपूर निंदा करते हैं। प्रलोभन दिया जाता है, तरह तरह से डराया धमकाया जाता है, इस तरह से लोगों को मजबूर कर दिया जाता है कि कई लोग उस तरफ चले जाते हैं। आज का अखबार देखिए, पूरे झारखंड का पूरा पट्टा हुआ है, पूरे देश का, और कहाँ कब वो गए, किससे बात किए, कैसे षड्यंत्र हुआ, किस होटल में ठहरे, कौन कौन ठहरे, इसमें बड़े बड़े नाम आ रहे हैं। ये तो अभी पता चल ही जाएगा आपको पूरे प्रमाण के साथ। लेकिन जो भी बातें आ रही हैं अखबारों में वो बहुत ही चिंताजनक है, लोकतंत्र के लिए खतरा है। विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की अचानक तबीयत बिगड़ गई। सीने में दर्द और सांस लेने में परेशानी के बाद आनन फानन में उन्हें एंबुलेंस से रांची के पारस अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामले की जानकारी मिलते ही सीएम हेमंत सोरेन ने भी शिक्षा मंत्री से जाकर पारस अस्पताल में मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। दरअसल शिक्षा मंत्री जगन्नाथ को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, जिसके बाद उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां 2 डॉक्टरों की टीम उनका इलाज कर रही है। डॉक्टरों की टीम ने उन्हें निगरानी में रखा है। अगली खबर का रुख करते हैं। हाथियों के झुंड ने रामगढ़ के मांडू प्रखंड में उत्पात मचा रखा है। कीमो पंचायत में डुमरबेड़ा में हाथियों ने कई घरों को क्षतिग्रस्त कर दिया है, साथ ही घर के अंदर रखे अनाज को चट कर गए। इस दौरान झुंड ने खेतों में लगे धान के बिचड़े और मकई को भी रौंद डाला। इससे लोग दहशत में दिख रहे हैं। हाथियों के झुंड ने इसके बाद बसंतपुर पंचायत के पचड़ा में जमकर उत्पात मचाया और खेतों में लगे मकई के फसल को खा गए। फिलहाल झुंड बोकारो और रामगढ़ जिले के सीमावर्ती बाला महुआ के जंगल में मौजूद है, जिसकी जानकारी वन विभाग को दे दी गई है। गुमला में लाख कोशिश के बाद भी अंधविश्वास का अंधेरा नहीं छट रहा है। हद तो तब हो गई जब सदर अस्पताल में ही सांप के काटने के बाद एक युवक का झाड़ फूंक चलता रहा। इस दौरान न तो डॉक्टर दिखे और न ही कोई स्वास्थ्य कर्मी नजर आया। दरअसल सदर थाना क्षेत्र के डुमरडी पंचायत के हुरहुरिया निवासी रोपना उरांव को सांप ने काट लिया था, जिसके बाद उसे अस्पताल लाया गया था, लेकिन दवा के साथ ही उसकी झाड़ फूंक भी की गई। एक रिश्तेदार था, उसको बोला कि झाड़ फूंक में ठीक हो जाता है, तो हमको तो हम भी तुरंत नहीं देखे थे, नहीं विश्वास रखते थे, लेकिन वो बोला कि ठीक हो जाता है, तो बोले कि चलो भैया अगर ठीक हो जाता है तो कार देखो, ट्राई करके देख लो। हम लोग तो अगर उतना भक्ति में विश्वास करते तो हॉस्पिटल तो लाते नहीं। तो फिर आप कैसे यहाँ पे झाड़ फूंक करवा रहे हैं अगर नहीं विश्वास? नहीं तो एक रिश्तेदार था ना, तो बोला कि चलो करवा के देखते हैं, अगर हो जाता है तो ठीक है और नहीं होता है तो हॉस्पिटल का दवाई तो चल रहा है। यहाँ मैन पावर की तो कमी है ही, तो एज अ ड्यूटी डॉक्टर हम लोग ये नहीं देख पाते हैं कि कहाँ है ना, क्योंकि आज इमरजेंसी है तो यहाँ मरीजों का कतार भी लगा रहता है, तो ये पता नहीं चल पाता है कि वो निकल कर कभी कहाँ चले जाते हैं। तो ये प्राय संज्ञान में लेना चाहिए। जब हम सांप काटता है तो हमको एंटी स्नेक वेनम लगाना ही होता है ना, तो इसमें झाड़ फूंक का कोई रोल नहीं है। प्रायः देखा गया है कि 90% नॉन पॉइजनस सांप होते हैं, तो लोग सोचते हैं कि इसमें झाड़ फूंक करके ठीक कर दिए हैं, लेकिन जो 5% जो बच्चे रहते हैं, 5 से 10% सांप हैं जो पॉइजनस हैं, वो उसमें काम नहीं करते हैं। और न्यूज 18 सवाल पूछता है कि आखिर अस्पताल में कैसे चल रहा था अंधविश्वास का ये खेल। सवाल यह भी है कि झाड़ फूंक से आखिर अस्पताल प्रबंधन लापरवाह कैसे दिखा, और सबसे बड़ा सवाल यह कि कब छटेगा अंधविश्वास का ये अंधेरा। और अब देखते हैं सावन की तीसरी सोमवारी से जुड़ी खबर। बाबा भोलेनाथ को खुश करने के लिए सावन के महीने में भक्त कांवर लेकर आते हैं।
इसी कड़ी में बंगाल के 20 से ज्यादा कांवरियों का जत्था देवघर पहुंचा। ये लोग केदारनाथ मंदिर की तर्ज पर बना कांवर लेकर पहुंचे हैं, जो लोगों के आकर्षण का केंद्र बना है। 2 साल तक कोरोना की वजह से ये लोग देवघर नहीं पहुंच पाए थे। वहीं केदारनाथ जाने की इच्छा भी इनकी अधूरी थी। ऐसे में केदारनाथ धाम का मॉडल बनाकर ये लोग देवघर पहुंचे हैं, ताकि भोलेनाथ खुश होकर इन्हें आशीर्वाद दे सकें। पार करेगा। हावड़ा से आए हैं, इसलिए हम लोग 27 तारीख को वहाँ से निकले हैं। ट्रेन में पार्ट बाई पार्ट ये लेकर आए हैं, यहाँ सुल्तानगंज में जोड़कर यहाँ तक आए हैं। हम लोग पूरा टोटली 15 लड़का है, सभी मिलकर यहाँ तक लाए हैं। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने सिद्धगोड़ा के सूर्य मंदिर धाम में 35,000 कांवरियों के साथ जलाभिषेक किया। कांवरियों का हुजूम स्वर्णरेखा नदी से जल लेकर पैदल ही सिद्धगोड़ा की ओर निकला और लव नगरी की सड़कों से गुजरते हुए सूर्य मंदिर पहुंचा। इस मौके पर जमशेदपुर भी बाबा नगरी की तरह गेरुआ रंग में रंगा नजर आया। तो आज सावन की तीसरी सोमवारी है और सोमवार के दिन व्रत का एक खास महत्व है। व्रत के दिन महिलाएं फलाहारी भोजन करती हैं, यानी ऐसा भोजन जिसमें अनाज और नमक नहीं होता है। इसमें से एक है फलाली जलेबी। आलू और अरारोट से बनने वाली ये जलेबी व्रती काफी चाव से खाते हैं। कैसे बनती है ये जलेबी और कैसा होता है इसका बाजार, बता रहे हैं गोड्डा संवाददाता गौरव झा। सावन की सोमवारी है और सोमवारी के दिन व्रत का जो है या उपवास का जो है वो खास महत्व देखा जाता है। उपवास के दौरान जो फलाली है उसके लिए आप देखिए कि किस तरीके से जो लोगों की भीड़ है, ये एक खास तरह की फलाली है। यहाँ पर जो दुकानदार हैं वो इसे सेल कर रहे हैं। बताया जाता है कि ये आलू की जलेबी होती है और खासकर लोग इसे खरीदने के लिए आते हैं। इसकी क्या खासियत होती है या क्यों, क्योंकि जलेबी आमतौर से जब आप बाज़ारों में जलेबी खरीदेंगे तो वो शायद आपको उपवास के दिन नहीं खाते हो, लेकिन ये जो आलू वाली जलेबी होती है इसे जो है वो खास रूप से यहाँ पर खरीदा जाता है। और देखिए कि दुकानों पर जो भीड़ है वो भी बढ़ने लग जाती है आलू वाली जलेबी को खरीदने के लिए। महिलाएं यहाँ पर हैं, हम चाची से बात करेंगे। चाची, क्या ये जलेबी में क्या खासियत है? बोलता है जलेबी नहीं खाते हैं तो ये शाकाहारी जलेबी है ना, इसलिए आज खाया जाता है। इसलिए जैसे कि बताया जाए आलू की जलेबी है, इस वजह से हम दुकानदार से पूछते हैं ये जलेबी का सेल ज्यादा है क्या? हाँ। कैसे बनता है? आलू आलू और अरारोट से। हाँ। तो कितना बेच लेते हैं यार सोमवारी को? वही 3-4 पैकेट आलू का। 3-4। यहाँ एक और भैया कुछ बता रहे थे, क्या बता रहे थे भैया? देखिए स्पेशली पूजा सोमवारी के लिए जो पर्व करते हैं ना, जो अनाज नहीं खाती हैं, जो फलाहार करके अपना जो करती हैं, तो उन्हीं के लिए स्पेशल ब्रिंज होता है। ये आलू और अरारोट का बनता है, इसीलिए स्पेशल इसको टेस्ट के साथ साथ जो व्रती है वो इसे यहाँ पर लेने के लिए आते हैं। इस वजह से जो दुकानों में भीड़ है उपवास को लेकर यहाँ पर खरीदते हैं और इस वजह से दुकानों में जो भीड़ है वो लगातार बढ़ती जाती है। गौरव झा, न्यूज़ 18 गोड्डा। रांची के पहाड़ी बाबा मंदिर में तीसरी सोमवारी पर हर उम्र के भक्त भगवान के दरबार में अपनी फरियाद लेकर पहुंचे। भक्तों ने बताया कि भोलेनाथ महादानी हैं, किसी की प्रार्थना अनसुनी नहीं करते। रांची के पहाड़ी मंदिर में भक्तों से बात की न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। सावन की तीसरी सोमवारी पर त्रिनेत्रधारी भोलेनाथ की रांची के पहाड़ी मंदिर पर किस तरीके से पूजा हो रही है आप देख सकते हैं कि सुबह से यहाँ भक्तों की भीड़ उमड़ी है। तरह तरह के भक्त हैं और यहाँ पर देख रहे हैं बोल बम कब आए? बहुत अच्छा लगा पूजा करके, बहुत अच्छा लगा कि हम लोग के यहाँ शांति मिलता है। मंदिर में आके बहुत ज्यादा शांति मिलता है। बोल बम। हाँ सर, मैं जितन साहब, हमारे पैर में चोट लगी है, फिर भी हम बहुत दूर से आए हैं अपने पहाड़ी बाबा के दर्शन करने के लिए। यहाँ बहुत से दूर दराज से गांव शहर क्षेत्र से सभी लोग आते हैं और पहाड़ी बाबा से मनोकामना लेकर आते हैं और अपनी अपनी कामना के पूर्ति के लिए यहाँ बाबा भोलेनाथ के ऊपर जलाभिषेक करते हैं। देख रहे हैं कैसे कैसे भक्त हैं, पाँव में चोट लगी है लेकिन भोले के दरबार तक पहुँचे हैं। बोले बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम। देख रहे हैं कि तरह तरह के बम है। क्या बम? बोल बम, बोल बम। तो बाबा के दरबार में आए बम, क्या सोच के आए आज? प्रार्थना करने आए हैं, अपने कैरियर के लिए आए हैं। हाँ। आगे के लिए आए हैं और हम लोग तो पूरा सावन आ रहे हैं। पूरा सावन आते हैं बम? हाँ, पूरा सावन। आपका नाम क्या है बम? स्वाति कुमारी। स्वाति कुमारी बम।
बम। तो यहाँ पर पहाड़ी मंदिर के ऊपर गए कि नहीं बम? गए थे बम, गए जल चढ़ा के आए हैं, जल अर्पित करके आए हैं। काफी भीड़ था, फिर भी ऊपर है भोलेनाथ से क्या मांगे बम? कैरियर मांगे। करियर मांगे। क्या पढ़ती हैं? कॉमर्स, अकाउंट। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।